अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3। और इस एक्सरसाइज की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने सॉल्व की हैं वो मिल जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हम इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जहाँ ये इक्वालिटी का साइन होता है तो ये इक्वेशन होती है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल दिए हुए होते हैं जो कि अननोन होते हैं, उसे हमें फाइंड आउट करना होता है। अब वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, या कोई भी अल्फ़ाबेट वो दे सकते हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में हमें बेसिकली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है ये ब्रैकेट से पहले कोई भी साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाला 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा x से, तो 2x प्लस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 8। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम 6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे। जब यहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। आ जाएगा 2x इज इक्वल टू के बाद जो भी नंबर लिखा होगा हम वो लिखेंगे। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। अब हम +6 को मूव कर रहे हैं लेफ़्ट से राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -6। तो 2x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम साइन को चेक करेंगे। 8 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू इसका साइन है प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस का ही साइन लगाएंगे। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें ये 2 को यहाँ से हटाना होगा। इसको डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड बाय 2। बोथ साइड पे हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे आ गया है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी ब्रैकेट है, पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5x। फिर ये 5 7 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 35। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे करेंगे 35 इज इक्वल टू -15। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इस 35 को यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे माइनस का है तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 5x इज इक्वल टू के बाद जो भी नंबर लिखा होता है हम डायरेक्ट वही लिखते हैं। इसको मूव करें, यहाँ पे माइनस का है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये प्लस का हो जाएगा, +35। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 20। और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 35 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है प्लस का, तो यहाँ पे हम प्लस का ही साइन लगाएंगे। और प्लस का साइन आप लगाएं या ना लगाएं इट्स ओके। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे भी हम डिवाइड बाय 5 करवाएंगे, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 करवाएंगे। 5 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो x इज इक्वल टू 4। ये आ गई है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सी। यहाँ पे भी ब्रैकेट है और यहाँ पे माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन। तो ये 7 जो है ये -2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 7 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 7 2 ज़ा 14 विद माइनस साइन, 14x प्लस 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल टू -4x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -14x है और यहाँ पे -4x है। यानी कि हमें ये जो 4x है, ये x वाला है, इसको हम एक साथ करेंगे, इसको अरेंज करना पड़ेगा। x को हम एक साथ करेंगे और ये जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 28, हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मूव करते हैं इस तरफ। ठीक है, तो -14x इज इक्वल टू के बाद हमारे पास है -4x, हम -4x लिखेंगे। यहाँ पे +28 है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, -28। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 4 को इस तरफ लेके आएंगे क्योंकि ये हमें x को भी एक साथ करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं -14x। इस 4 को हम इक्वेशन की इस तरफ लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ये माइनस के साथ है तो इस तरफ आके ये प्लस का हो जाएगा, +4x इज इक्वल टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया, इज इक्वल टू, ये हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या रह गया, -28।
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है। माइनस प्लस माइनस, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे साइन किसका लगना चाहिए, यहाँ पे 14 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 28। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 10 को हटाएंगे, तो माइनस 10 को हटाने के लिए डिवाइड बाय माइनस 10 इधर करेंगे और इधर भी माइनस 10 से डिवाइड करेंगे। माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 10 10 से कैंसिल आउट, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, और 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। देन और ये किसी टेबल में नहीं आता और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे आ रहा है x इज इक्वल टू 14/5, ये है इम्प्रॉपर। पे डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे 14, यहाँ पे 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ गया 4। तो x इज इक्वल टू 2 होल नंबर 4/5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट डी। यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यानी कि ये 3 2y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 ज़ा 6, 6y प्लस 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। हमें इस y वाले को एक साथ करना है, यानी कि हमें इसको अरेंज करना है ना। इस y वाले को एक साथ करेंगे और ये जो 9 है और ये 3 है इसको हम एक साथ करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, ये 9 को हम इस तरफ मूव करते हैं। तो 6y इज इक्वल टू के बाद क्या है 4y प्लस 3, और हम इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस का है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, -9। ठीक है, अब हम इस 4y को इस तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे 4y प्लस के साथ है, जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है प्लस है, तो जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम मूव करेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6y माइनस 4y इज इक्वल टू 4y हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या रह गया है 3 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2y। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का ही साइन आएगा। इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, साइन हमारे पास 9 का आना चाहिए, क्योंकि 9 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब हमें सिर्फ y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अच्छा जी, पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, ये होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 है, ये भी होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको कर लेते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई होगा y से, तो ये हो जाएगा 2y। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 2 4 ज़ा 8। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा y से, तो 3y। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, सबसे पहले हम 8 को इस तरफ मूव करते हैं। तो 2y इज इक्वल टू 3y प्लस 6। 8 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, -8। इस 3y को इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि 2y, यहाँ पे 3 प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, -3y इज इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है +6, तो हम 6 लिख सकते हैं, -8। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो 1y आएगा। आप 1 लिखें या ना लिखें, या डायरेक्ट y लिख लें। 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 3 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, और साइन किसका लगेगा, 8 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हमें ये -1 हटाना पड़ेगा। तो -1 हटाने के लिए यहाँ पे हम डिवाइड करवाएंगे -1 से, तो यहाँ पे भी हम -1 से डिवाइड करवाएंगे।
-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हम 1 लिखें या ना लिखें इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, हमेशा अननोन वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस नहीं लगा सकते, -y या -x इस तरह नहीं होता। y इज़ इक्वल टू -2 ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसके साथ माइनस का साइन नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका आंसर। अब पार्ट F कर लेते हैं। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स गिवन है और यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो 5 5 ज़ा 25y और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 से, 5 6 30 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा y से तो 4y, 4 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 28। यहाँ पे हम सबसे पहले इस 30 को इस तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसको हम अरेंज कर रहे हैं। तो 25y इज़ इक्वल टू के बाद है 4y माइनस 28 एज इट इज़। इसको मूव कर रहे हैं सबसे पहले हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का, प्लस 30। ठीक है, हम इस 4y को इस तरफ मूव करते हैं। बेसिकली हमें इसको अरेंज करना है ना, तो हम इसको अरेंज कर रहे हैं। 25y यहाँ पे ये प्लस का है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा, -4y इज़ इक्वल टू के बाद ये हमने मूव कर दिया। यहाँ पे क्या रह गया, -28 प्लस 30। ठीक है, आ जाएगा 21y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, साइन किसका आना चाहिए, 30 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन है प्लस का तो यहाँ पे प्लस का ही साइन है। अच्छा, यहाँ पे हमें ये 21 को हटाना होगा क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे 21 से, इसको भी 21 से डिवाइड करवा देंगे। 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है किसी भी टेबल से, तो ये ही हमारा आंसर आएगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो 2/21 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट G। यहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है और हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5b प्लस 5 6 ज़ा 30 इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 6b 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। 5b इज़ इक्वल टू, सबसे पहले हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करते हैं, यानी कि प्लस का है तो इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 6b माइनस 8 और यहाँ पे -30। ठीक है, अब हम 6b को इस तरफ मूव करते हैं। तो 5b यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, -6b इज़ इक्वल टू के बाद ये हमने मूव कर दिया, यहाँ पे रह गया -8 -30। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1b और साइन किसका आना चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन माइनस का है तो माइनस का साइन लगा देंगे, इज़ इक्वल टू यहाँ पे माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। तो ये हो जाएगा 38 और साइन किसका आना चाहिए, 30 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन है माइनस का तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये 38 है। अब हमें सिर्फ b चाहिए, हमें इस -1 को हटाना पड़ेगा। -1 को हटाने के लिए -1 से ही डिवाइड करवाएंगे और यहाँ पे भी -1 से करवाएंगे। तो -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, b इज़ इक्वल टू 38। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पार्ट H करते हैं इसका। अच्छा जी, पार्ट H करते हैं। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स गिवन है। तो यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 6c प्लस 5 3 ज़ा 15 इज़ इक्वल टू 4c हो जाएगा ये, और यहाँ पे -4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस 15 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करते हैं। तो 6c इज़ इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या है, 4c माइनस 12 हम एज इट इज़ लिखेंगे। इस 15 को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का है तो इस तरफ ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4c इस तरफ मूव करते हैं। तो 6c यहाँ पे
यहाँ पे ये प्लस का है तो इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। -4c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया, -12 -15। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करवाएंगे तो 2c आ जाएगा। यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसका साइन प्लस का है तो यहाँ पे हम प्लस का ही साइन लगाएंगे, और प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं इट्स ओके। इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 27। ठीक है, 5 6 7 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ से हमें ये 2 हटाना है तो हम इसको डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 2 से, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 27 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू -27/2। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको होल नंबर में निकाल लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 7 2 3 ज़ा 6 1। ठीक है, और सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है c इज इक्वल टू -3 होल नंबर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट आई और पार्ट जे। यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 2 ज़ा 18, 18d प्लस 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, तो 9 7 ज़ा 63 इज इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे d से, तो 11d प्लस 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 14 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 154। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मूव करते हैं, इस 63 को इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करते हैं, तो 18d इज इक्वल टू के बाद लिखा है, इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखा होता है हम वही लिखते हैं, 11d प्लस 154। अब हम इस प्लस 63 को मूव कर रहे हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे प्लस का है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, -63। अब 11d को इस तरफ मूव कर लेते हैं, तो 18d यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा। 11d इज इक्वल टू के बाद है 154 -63। ठीक है, अब ये अरेंज हो गए, यहाँ पे है 18 और यहाँ पे है 11, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, 7d इज इक्वल टू, और इसको माइनस में करवा लेती हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 91। ठीक है, हमें सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे भी हम 7 से डिवाइड करवाएंगे और इसको भी 7 से डिवाइड करवाएंगे, 7 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको हम करके देख लेते हैं। 7 ज़ा 7, यहाँ पे 7 8 9 2 1 7 3 ज़ा 21। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7, 7 13 ज़ा 91 होता है, तो d इज इक्वल टू 30। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं लास्ट पार्ट जे। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 28 मल्टीप्लाई होगा f से, तो 28f माइनस 28 है, यहाँ पे 1 है, 28 1 ज़ा 28 इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35 f माइनस 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस 28 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करते हैं, तो 28f इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखा होता है हम वही लिखेंगे, -15। इसको मूव करें तो यहाँ पे माइनस के साथ है, इस तरफ ये प्लस का हो जाएगा, +28। अब यहाँ पे 35f है, इसको हम इस तरफ मूव करेंगे क्योंकि हम अरेंज कर रहे हैं, तो 28f यहाँ पे है प्लस के साथ, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जब हम इसको मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -35f इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या रह गया, -15 +28। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7f। ठीक है, साइन किसका आना चाहिए, 5 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू, इसका साइन है माइनस का, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस माइनस 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 करवाएंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13।
यहाँ पे साइन किसका आना चाहिए, 28 हमारे पास स्क्वायर वैल्यू, इसका साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का ही साइन है। अब हमें यहाँ पे ये -7 को हटाना होगा, तो हम डिवाइड बाय -7 करवाएंगे, इस तरफ भी -7 से डिवाइड करवाएंगे। -7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ही जो माइनस का साइन है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये इम्प्रॉपर में इसको तो 7 1 जा 7 और 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है f इज़ इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो गया ना, -1 होल नंबर 6/7। तो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।